एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ऐसी स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि पहले लेक्चर में आपने देखा था, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन ने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था। यहाँ पर आज अपन जो करेंगे वो साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे 10th क्लास का, कि किस तरह से कौन से पार्ट या कौन से लेसन अपने हैं वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और किस तरह से उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो होगा मेरा पहला जो आता है मानव शरीर की क्रियाएं, ठीक है। मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, किस तरह से भोजन का पाचन होता है, उनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, किस तरह से स्वास्थ्य करते हैं, ठीक है, खाते हैं उनके ऊपर। तो इसमें 4 पार्ट है, हमें 4 लेसन बनेंगे। पहला लेसन जो बनेगा वो होगा भोजन और मानव स्वास्थ्य, जो अपन से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का। इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं अपन, श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर कौन सी चीज पढ़ते हैं, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा जाता है। इस तरह से इनके अंदर पढ़ा जाता है। फिर आता है अनुवांशिकी यानी मेंडल के अनुवांशिकी नियम जो थे, ठीक है ना, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम, ये नियमों के बारे में अपन इसके अंदर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो अपन को पहले से मिली है यानी अपने पिताजी से मिली है, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अनुवांशिकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते जाते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रतिरक्षा व रक्त समूह, किस तरह से अपना इम्यूनिटी पावर जो होता है अपने शरीर की रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा करता है अपने रोगों से लड़ाई के लिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, किस चीज से बढ़ता है वो। फिर होता है रक्त समूह यानी कितने प्रकार के रक्त होते हैं, ठीक है ना, जैसे AB, O, समझ लो, इनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, लगभग 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी पार्ट का है साइंस के अंदर, कितने मार्क्स का हो गया, लगभग 20 मार्क्स का ये हो गया। कितने मार्क्स का हो गया, लगभग 20 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से भोजन वाले में पहले में से कितने पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के। फिर मानव तंत्र में से कितने पूछे जाएंगे, लगभग 6 मार्क्स से पूछा जाता है। दूसरा जो अपना आता है वो आता है पदार्थ की क्रियाएं, ठीक है ना, जो अपने मैटर्स होता है, जैसे पदार्थ कौन से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब पदार्थ होते हैं। उनके अंदर किस तरह से रिएक्शन होती है, किस तरह से वो कौन से टेम्परेचर पे भाई सॉलिड बन जाएगा, कब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके बारे में हम उनके पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पदार्थ कैसे रिएक्ट करेगा, कम हो जाएगा तो कैसे करेगा, दबाव में कैसे करेगा, ठीक है ना, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन, यानी अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन जो अपने यूज करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, लगभग 4 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, यानी कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन से कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक उसके अंदर यूज करते हैं, ताकि केमिकल रिएक्शन को या तो बहुत तेजी से कराई जा सके या बहुत धीरे धीरे कराई जा सके। उत्प्रेरक क्या चीज होती है, जो मतलब केमिकल रिएक्शंस की जो गति होती है या तो उनको बढ़ा देगा या उनको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, अपने उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपने उत्प्रेरक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से अपन यूज करेंगे, किस तरह से दैनिक जीवन में यूज की जाती है, उनके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। वो कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, लगभग 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं उनसे, ठीक है ना। परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्त गुणधर्म, परमाणु सिद्धांत कौन कौन सी एटॉमिक थ्योरीज दी थी, परमाणु कौन कौन से मॉडल्स बने थे, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है ना, इस तरह से कौन कौन से मॉडल बने, अपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इनके बारे में इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फिर तत्वों का आवर्त, किस तरह से तत्व जमाएंगे, जब अपन को इतने सारे प्रकृति में तत्व मिले, उनको हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या थे, अपने तत्व थे, इनको किस तरह से जमाया गया, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इनके गुण क्या थे, रासायनिक गुण या फिर अपन कहें कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, उसके भौतिक गुण क्या थे, उनको जमा, उनके आधार पर इनको जमाया गया, ठीक है। फिर जो लास्ट आता है वो कौन सा आता है, इसके अंदर कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और यौगिक यानी कार्बन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से उसके यौगिक होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं जो इससे बनते हैं कार्बन से, उनके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। ये दोनों के लिए है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और ये लगभग कितने मार्क्स का पूछा जाता है, आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों अपन 2 पॉइंट तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना।
कार्बन और उसके यौगिक हो गया। उसके बाद में जो पूछा जाता है वो होता है भौतिक परिघटनाएं, यानी फिजिकल कैसे किसी की प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अपन इसमें देखते हैं। उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी कि प्रकाश जब कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस पे टकराएगा, यानी उसमें जब अटैक करेगा, इंसिडेंस करेगा, तो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद जो पढ़ा जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा में किस तरह से विद्युत प्रवाहित की जाती है, किस तरह से विद्युत फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर, या फिर किस तरह से वो बिहेव करता है, ठीक है ना, किस तरह से बिहेव करता है, किसके साथ में, वोल्टेज के साथ में, या मैं कहूंगा रेजिस्टेंस के साथ में, इनके साथ किस तरह से बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर जो आता है मेरा आता है कार्य और ऊर्जा शक्ति, वर्क, पावर और एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस में मैं अगर कुछ चीजें कर रहा हूं तो कितनी पावर का यूज कर रहा हूं, क्या मेरी शक्ति है, कितनी ऊर्जा लगी है, इनके बारे में कितना कार्य किया है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी लाइट कितने मार्क्स का लगभग पूछा जाता है, मेरे से 5 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है। विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट कितने मार्क्स की पूछी जाती है, 5 मार्क्स की पूछी जाती है। इसी तरह से कार्य ऊर्जा शक्ति कितने मार्क्स की पूछी जाती है, 5 मार्क्स की। और कितने नंबर का बनता है आपका ये टोटल, 15 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का बनता है, 15 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, लगभग हर साल अगर आप देखें तो इतने इजी भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, जितना अपन देखते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन बनते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। फिर जो पूछा जाता है वो होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो प्राकृतिक क्या चीजें होती हैं जो अपन को प्रकृति से मिली है, वो क्या होती है, प्राकृतिक होते हैं संसाधन। यानी जो प्रकृति ने अपन को ऐसी चीजें दी है जिनका अपन उपयोग कर रहे हैं या वो अपने उपयोग में काम आ रही है, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। कौन सा है, पहला प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से मेन नेचुरल सोर्स है। जैसे मैं बात करूं सनलाइट की, ठीक है ना, सनलाइट एक अपना मेन नेचुरल सोर्स है, उसके द्वारा अपन सौर ऊर्जा बनाते हैं, बात सही है, ठीक है ना। ये लगभग कितने मार्क्स का पूछा जाता है, उनसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर दूसरा आता है अपशिष्ट और उसके प्रबंधन। अपशिष्ट यानी वेस्ट, कौन कौन सी चीजें खराब हो चुकी है, उनका किस तरह से यूज कर रहा हूं, उनका क्या मैनेज करना चाहिए कि वो अपने काम में आ सके, अपने उपयोग में आ सके, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना। वो लगभग कितने मार्क्स का पूछा जाता है, अपन से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है अपने दैनिक जीवन के अंदर। अपने दैनिक जीवन में पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। वो लगभग कितने मार्क्स का पूछा जाता है, अपन से 5 मार्क्स का वो पूछा जाता है। समझ में आया, यानी कि इसका टोटल वेटेज कितना हो गया, लगभग 12 मार्क्स का हो गया। कितना हो गया, 12 मार्क्स का। और इसके अंदर से अगर मैं देखूं तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 1-1 मार्क्स के बनते हैं, या आप कहीं 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी चीजें हैं, बहुत जो आप पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उनमें से ये आती, तो ठीक है ना। इस तरह से मेरा ये वेटेज बनता है। इसके आगे अपन जो बच रहे हैं पॉइंट्स, उनको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।